और देखिएगा मैं आपको आज अलंकार संप्रदाय पढ़ाने जा रही हूँ। अगर आप इसको अंत तक देखेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको समझ जाएंगे। तो चलिएगा, अगर आप मेरी क्लास लेना चाहते हैं रोज तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 9993363667 चलिएगा। तो सबसे पहले अलंकार संप्रदाय क्या होता है। देखो, अलंकार का मतलब होता है आभूषण। तो इसके प्रथम आचार्य कौन थे? तो इसके पहले आया था रस संप्रदाय। तो रस संप्रदाय, देखो, प्रथम रस विरोधी आचार्य किसको बता दोगे आप? भामा, क्योंकि भामा ने सर्वप्रथम अलंकार संप्रदाय लेके आए थे। लेकिन एक चीज यहां आप ध्यान रखना कि जब ये अलंकार संप्रदाय लेके आए तो इस बीच राम शर्मा, मेघाविन और राज मिस्त्र, जो मेघाविन था उसको मेघा विरुद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मेघा विरुद्ध। उसका ग्रंथ था वो अलंकार ग्रंथ था। अलंकार ग्रंथ अप्राप्य होने की वजह से स्वयं भामा ने कहा कि मेरे से पहले अलंकारवादी आचार्य आए, लेकिन ना उसका कहीं नाम मिलता है और ना उसकी रचना को प्राप्य घोषित किया गया है। तो इस वजह से सबसे प्रथम आचार्य हम किसको मानेंगे? भामा का। यहां तक क्लियर? तो अलंकार सिद्धांत के अगर आपसे जन्मदाता पूछे तो उसका नाम क्या है? भामा। और ये 6ठी शताब्दी का है। और आपसे यूं पूछे कि भामा का युग्म में कौन सी सदी का है तो आप बता दो कि 6ठी और 7वीं। तो क्लियर? अब देखिएगा, इसको फिर से बता रही हूं, जब आपको जन्मदाता पूछता है और ये कहता है कि अलंकारवादी आचार्य सबसे प्रथम कौन है तो आप भामा का ही नाम लेना, क्योंकि इनका सिर्फ नाम मात्र भामा ने लिया था और किसी ने नहीं लिया था। और ये ग्रंथ भी इसका अप्राप्य मिलता है। अब देखिए, अलंकार कहां से निकला, कैसे, क्या है? तो अलम उपपद में क्रय धातु संज्ञा अर्थ या करण अर्थ में ध्वज प्रत्यय लगाने से अलंकार शब्द निर्मित होता है। इस संदर्भ में इसकी व्युत्पत्ति 2 प्रकार से होती है। क्लियर? अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं ये देखिएगा। एक होता है अलंकरोतिति अलंकार है, जो आभूषित करता है वह अलंकार है। अलंक्रियते नेन अलंकार है, जिसके द्वारा कोई पदार्थ अलंकृत किया जाए वह है अलंकार। अब मान लो मैं आपको एक चीज दिखाती हूं। एक है अलंकार और एक है अलंकार्य। अलंकार्य, अलंकार का मतलब होता है आभूषण और अलंकार्य का मतलब जो आभूषण को धारण करता हो। जो आभूषण को धारण करता हो उसको क्या कहते हैं? अलंकार्य। अब हम चलते हैं अलंकार के इतिहास पर कि ये कहां से क्या हुआ। तो देखिएगा, आचार्य भट्ट मुनि ने रस को नाट्य प्रधान घोषित किया और वाचिक अभिनय के संदर्भ में 4 अलंकारों का उल्लेख किया। देखो, भट्ट मुनि वैसे तो रस संप्रदाय के वो, लेकिन उन्होंने नाट्य प्रधान घोषित किया। रस को भी क्या करा? नाट्य प्रधान। और वाचिक अभिनय के संदर्भ में 4 अलंकारों की बात की थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अब ये 4 अलंकारों की किन किन की बात करते हैं? उपमा, दीपक, रूपक और यमक। ये इनके वाचिक अनुभव थे। लेकिन इन्होंने इन 4 में से भी सबसे इंपॉर्टेंट किसको माना है? उपमा को। ये चीज ध्यान रखना आप। किसको? उपमा अलंकार को। तो भामा ने, अब आ जाते भट्ट मुनि, यहाँ पे स्टॉप करते हैं तो उसके बाद आते हैं भामे। अब भामे ने क्या किया? 38 अलंकारों की बात की। बस आप इतना ध्यान रखना कि भामे ने कितने अलंकारों की बात की? 38। और जो अलंकार के मूल में ना, वो किसको माना है? वक्रोक्ति को। वक्रोक्ति को अलंकारों के मूल में माना। इसके बाद दंडी। दंडी का काव्य दर्श है। काव्य दर्श के कौन से परिच्छेद में? दूसरे परिच्छेद में इन्होंने 35 अलंकारों की उल्लेख किया है और अतिशयोक्ति को सबसे उत्तम माना है। सबसे उत्तम किसको माना है? अतिशयोक्ति को। तो यहाँ पे 2 फैक्ट याद रखना। भामा ने 38 अलंकारों का उल्लेख किया और दंडी ने 35 अलंकारों का उल्लेख किया। अभी आप इतना ही याद कीजिए और मैं आगे बताती हूं। इसके बाद आते हैं उद्भट, अलंकारवादी आचार्य है। इन्होंने भामे के काव्य अलंकार की टीका लिखी। जो उद्भट है, इन्होंने किसका अलंकार लिखी? काव्य अलंकार की टीका लिखी। भामे के काव्य अलंकार की टीका लिखी। किस नाम से लिखी? काव्य अलंकार सार संग्रह। और इन्होंने 41 अलंकारों के लक्षण दिए और 79 कारिकाएं। रुद्रट अलंकारवादी 57 अलंकार मानते हैं। देखो, सबसे ध्यान रखना, जो रुद्रट है वो कितने मानते हैं? 57 अलंकार।
9वीं सदी नाम भाव नाम का नया अलंकार भी माना है इन्होंने। किन्होंने? तो रुद्रट ने। भाव नाम का अलंकार किसने माना है? रुद्रट ने माना है। रुद्रट रस के स्वतंत्र स्वरूप पे विचार किया है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो रुद्रट है वो रस पर विचार करते हैं, लेकिन रस के कौन से स्वरूप पर? वो स्वतंत्र स्वरूप पर विचार करते हैं। इन्होंने रसों को महत्वपूर्ण मानते हुए भी अलंकारों को ही प्रधानता दी है। काव्य की आत्मा किसको माना है? अलंकार को। किसने? रुद्रट ने। क्लियर? अब देखो इसने कौन कौन से अलंकारों की बात की है। सबसे पहले अवसर अलंकार, ब्याज श्लेष अलंकार की बात की है, पूर्व अलंकार की बात की है, और रसवत अलंकार को इन्होंने नहीं माना। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये अलंकारवादी आचार्य होने की वजह से रसवत अलंकार को नहीं मानते हैं। तो अवसर अलंकार, ब्याज श्लेष अलंकार और पूर्व अलंकार की बात कौन करता है? रुद्रट। देखो ये फैक्ट है, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर मैं विस्तार से आपको करवाती हूँ इसको। अब आते हैं हमारे मम्मट, ये रसवादी आचार्य हैं। इन्होंने कौन से अलंकार की चर्चा की थी? शोभाओक्ति अलंकार की। जो मम्मट है इन्होंने किस अलंकार की चर्चा की? शोभाओक्ति अलंकार की। और राजशेखर करते काव्य मीमांसा, इनमें अलंकार, ये कौन? जो काव्य मीमांसा है ना, ये अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ है। अब अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ तो है, लेकिन जो काव्य मीमांसा है ये कई अधिकरणों में रचित है। उसका एक भाग है ना, एक भाग प्राप्त होता है किस नाम से? कवि रहस्य नाम से। ये ध्यान रखना, कवि रहस्य नाम से उसका एक भाग प्राप्त होता है। क्लियर इतना? अब आगे देखिए। अब अलंकार के क्षेत्र में गुणों की बात आती है, तो गुणों में कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये गुण क्या चीज होती है। तो देखिएगा अलंकार में गुण की क्या महत्ता है। तो अलंकारवादी आचार्य गुणों की सत्ता को अलंकार से पृथक नहीं मानते। पहला पॉइंट है, जो अलंकारवादी आचार्य ना वो कहते हैं कि जो अलंकार है ना वो गुणों से अलग नहीं है। लेकिन ये बात कौन कहेगा? अलंकारवादी आचार्य कहेंगे। अब आचार्य आ जाते हैं वामन। वामन क्या कहते हैं? इन्होंने पहली बार गुणों की सत्ता को अलंकारों से पृथक किया। किसको? देखो मालूम, मैं यहां समझाती हूं। ये है गुण और ये है अलंकार। अलंकार। क्लियर? अब जो वामन है ना वो कहते हैं कि गुण और अलंकार पृथक पृथक है, ये दोनों अलग अलग है। और जो अलंकारवादी आचार्य वो कहते हैं कि ये दोनों एक ही है, ये पृथक नहीं है। इस चीज को, अंतर को समझना। अलंकारवादी आचार्य इनको अलग नहीं मानते, और जो वामन है ना वो कहता है कि नहीं, गुण और अलंकार अलग अलग है और गुणों को रीति से परस्पर अविभाज्य बना दिया है। और जो आनंदवर्धन है उन्होंने पहली बार गुणों को रीति से पृथक करते हुए गुणों को रस के साथ अविभाज्य कर दिया। अब यहां रीति से कौन मानता है? वामन। लेकिन वामन जो आनंदवर्धन आए ना, इन्होंने कहा कि गुण और रीति दोनों पृथक पृथक है। गुण और रीति को इन्होंने यहां पृथक कर दिया। क्लियर? देखो यहां पे इस चीज को अच्छे से समझ लेना। जो अलंकारवादी आचार्य है ना उन्होंने गुण और अलंकार को एक माना। गुण और अलंकार को एक माना। क्लियर? और जो वामन है ना इन्होंने गुण और अलंकार को क्या किया? अलग अलग कर दिया। रीति को अविभाज्य माना। और जो आनंदवर्धन है इन्होंने क्या करा? रीति से पृथक कर दिया गुणों को। इधर रीति लिख देती हूं और इधर आ जाएंगे गुण। गुण और रीति इनको पृथक करने वाले कौन है? आनंदवर्धन। क्लियर? यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो आनंदवर्धन ने पहली बार गुणों को रीति से पृथक करते हुए गुणों को किसके साथ? रस के साथ अविभाज्य कर दिया। किसके साथ किया? रस के साथ। अब देखिए मैं यहां थोड़ा सा और समझाती हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक है रसवादी आचार्य और एक है अलंकारवादी आचार्य। रसवादी आचार्य क्या कहते हैं कि ये अलंकारों को अनित्य अस्थिर धर्म मानते हैं। अलंकारों को, जो रसवादी है ना, ये अलंकारों को क्या मानेंगे? अनित्य और अस्थिर। मतलब आंतरिक नहीं मानते, आत्मा नहीं मानते। मतलब काव्य की आत्मा तो रस है, अलंकार तो उसका क्या है? पोषक मात्र है। अलंकार में रस का उत्कर्ष करने वाले साधन है। अब यहां एक चीज समझना, इन्हें अलंकारों को, रसवादी जो है इन्होंने अलंकारों को क्या माना? अनित्य, अस्थिर, और इन्होंने पोषक मात्र माना।
और एक साधन मात्र माना। और जो अलंकार काव्य की बाहरी शोभा वर्धक है, ये क्या आंतरिक नहीं मानते, रसवादी अलंकारों को ये बाहरी मानते हैं। और काव्य के प्राण तत्व आंतरिक किसको मानते हैं, ये रस को मानते हैं। तो यहां आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जो रसवादी है ना, रस को तो मानेंगे आंतरिक और अलंकारों को मानेंगे बाहरी। अब आ जाते हैं अलंकारवादी आचार्य। अलंकारवादी आचार्यों ने क्या किया, अलंकार को मानेंगे नित्य और काव्य का स्थिर धर्म मानते हैं। नित्य और काव्य का स्थिर धर्म, और काव्य की आत्मा अलंकार है, सभी रसों का समावेश रसवत अलंकार में हो जाता है। यहां इन्होंने साधन माना था और यहां ये क्या मानते हैं, साध्य। इतना क्लियर। अलंकारों का प्राण तत्व मानते हैं। प्राण तत्व किसको मानेंगे, अलंकार को। रस वाले किसको मानेंगे, रस को मानेंगे। इनके अनुसार अलंकारों के अभाव में काव्य की सत्ता संभव नहीं है। अलंकार को आंतरिक धर्म और प्राण तत्व मानते हैं। तो मेरे हिसाब से यहां आपको समझ आ गया होगा। जैसे रसवादी, इधर है रसवादले और इधर है अलंकार वाले। अब रस वाले मानते हैं अलंकार को अनित्य, बाह्य और साधन और पोषक मात्र। और जो अलंकार वाले हैं ना, ये इसको प्राण मानते हैं, नित्य मानते हैं। और मतलब ये कहते हैं कि ये आंतरिक धर्म है, प्राण तत्व होते हुए आंतरिक धर्म है, ये बाहरी नहीं है, आंतरिक। इनके बिना तो मतलब काव्य हो ही नहीं सकता, कुछ लिखा ही नहीं जा सकता अलंकार के बिना। क्लियर। अब आगे देखिएगा, आचार्य मम्मट ध्वनि यानी रसवादी आचार्य हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिए, दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अंगों के आश्रय में रहने वाले हारादि के समान जो काव्य का सौंदर्य वर्धन करते हैं, वे अनित्य तत्व अलंकार होते हैं। और विश्वनाथ क्या कहते हैं, क्योंकि ये भी रसवादी है, तो ये क्या कहते हैं, इन्होंने देखो मम्मट ने भी अनित्य माना है क्योंकि ये रसवादी है। अंगद बाजूबंद आदि के समान शरीर की अतिशय शोभा बढ़ाते हुए रसादि के उपकारक तथा शब्दार्थ के अस्थिर धर्म अलंकार इन्होंने भी अस्थिर माना। अब आप ये देखना कि इन्होंने क्या, हार, यहाँ पे हार को महत्व दिया है, जो पहनने वाला हार आभूषण, और इन्होंने किसको महत्व दिया है, बाजूबंद को। बस आप इस फर्क को देख लेना, जहां पे बाजूबंद आए ना तो वहां पे क्या आएगा, विश्वनाथ, और जहां पे हार आए ना वहां पे क्या आएगा, मम्मट। इतना क्लियर। तो आप ना रसवादी और अलंकारवादी, अगर इनका फर्क समझ गए तो आपको समझना अलंकार संप्रदाय क्लियर हो गया। अब देखो मैं विस्तार से थोड़ा करवाती हूँ, यहां ऊपर आपको मैंने समझा दिया। काव्य की आत्मा के संबंध में 6 संप्रदाय प्रतिष्ठित हुई, उनमें एक है अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसको है, भामा को। मैंने पहले बता दिया, सबसे प्रथम किसको है, भामा को। और इनका जो ये ग्रंथ है वो है काव्यालंकार। अलंकार संप्रदाय के पोषक भामा के टीकाकार मैंने बताया था आपको कौन है, उद्भट। अब देखिएगा कि जो अलंकार के संप्रदाय के प्रमुख अनुयायी है ये कौन कौन है, दंडी, रुद्रट, जयदेव, अप्पय दीक्षित, प्रतिहारेंदुराज। भामा से पूर्व भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकार उपमा, दीपक, रूपक, यमक की विवेचना की है, किंतु इन्होंने अलंकार को अधिक महत्व नहीं दिया क्योंकि ये रसवादी आचार्य थे। रसवादी होने के बावजूद ये अलंकार को इतना महत्व नहीं देते, ये गौण रूप में रखते हैं। भरत और भामा के बीच राज शर्मा, मेघाविन, राज मिश्र इत्यादि विद्वानों ने अलंकारों की चर्चा की थी, किंतु ध्यान दीजिएगा, किंतु ग्रंथों की अनुपलब्धता के कारण इस स्थिति में किसको हम निर्विवाद रूप से भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक ठहराते हैं, क्योंकि जो ग्रंथ मिले इनको उनकी चर्चा सिर्फ भामा ने की थी और वो भी अनुपलब्ध है, बस नाम मात्र भामा ने लिया था, वैसे कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता। अब आगे देखिए, तो अलंकार संप्रदाय से प्रमुख आचार्य सबसे पहले भामा, ये 6ठी सदी के हैं। युग में पूछे आपसे कोई तो 6ठी और 7वीं बताना। भामा ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य प्राण तत्व माना है। देखो ये वर्ड याद रखना, इसमें प्राण तत्व, नित्य और आंतरिक तत्व, ये वर्ड आए ना तो ये भामा पे जाएंगे। जैसे स्त्री का मुख सुंदर होते हुए भी आभूषण के बिना सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार शोभा संपन्न होते हुए भी अलंकारहीन काव्य व्यर्थ है। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। भामा की यह मान्यता है कि केवल तथ्य कथन में काव्यत्व संभव नहीं, उसमें सालंकारता आवश्यक है। तो यहाँ पे आप इसको याद करना, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम।
अब भामा ने अलंकारों के मूल में किसको माना था, मैंने पहले भी बताया था आपको, ये वक्रोक्ति को मानते हैं और अतिशयोक्ति को इसका पर्याय मानते हैं। क्लियर। अब इन्होंने क्या कहा कि वाणी की अलंकृति के लिए वक्राभिदेश शब्दोदिष्ट है। क्लियर। अब ये कहते हैं वाचाम वक्रार्थ शब्दोक्तिलंकाराय कल्पते, ये इंपॉर्टेंट भाई, इनको रट लेना। वाचाम वक्रार्थ शब्दोरिक्ति अलंकाराय कल्पते, अर्थात कवि को अलंकारों के प्रयोगार्थ वक्र शब्दार्थों की ही काव्य में कल्पना करनी चाहिए। भामा की दृष्टि में वक्रोक्ति अर्थ का विभावन करती है, इसके बिना कोई अलंकार संभव नहीं है, कवियों को इसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब की इसके एक लाइन और है, सहसा सर्वे वक्रोक्तिर्नयार्थो विभाव्यते यत्नो अश्याम कविना कार्य को अलंकारो अनया विना। यानी भामा ने वक्रोक्ति अर्थात चमत्कार के अभाव में काव्य को वार्ता या तथ्य कथन कहा है। देखो, वार्ता या तथ्य कथन कहा है। रुय्यक ने भामा को अलंकार परंपरा का प्राचीनतम आचार्य मानकर इन्हें अलंकार तंत्र प्रजापति एवं चिरंतन अलंकारिक के रूप में प्रतिष्ठित किया। क्लियर। किसने किया? रुय्यक ने किया। अब देखो, यहां इनकी पंक्तियां हो गई, आपको 3 याद करनी, नैकांतपि, वाचा और शैसा। तो आप इनको थोड़ा सा ट्रिक से यूज करिएगा। जो भामे है ना, भामे कहते हैं कि मेरे अंदर मैं नहीं है, मेरे अंदर मैं नहीं है। नैकांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, और जो भामे है वो मुखम से या नैकांतमपि से याद कर लेना। वाचाम, अपने मुख से क्या करते हैं? वाचाम बोलते हैं वो, और किसको बोलते हैं? सहसा को। एक सहसा नाम की कोई होते हैं, उसको ये बोलते हैं। अब आगे देखिएगा। अब दंडी आते हैं। दंडी का आपको बता रखा है, काव्यदर्श इसका ग्रंथ है। अलंकार संप्रदाय को आगे बढ़ाने वाले, अलंकार संप्रदाय को नवीन दिशा देने वाले, अवधारणा में संपोषित करने वाले, देखना जो आगे बढ़ाता है ना वो कौन है? दंडी है। और दूसरे बड़े अलंकार शास्त्री दंडी, जिन्होंने काव्य की शोभा के कारण धर्मों को अलंकार कहा है। देखो, धर्मों को अलंकार कहा है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते, काव्यदर्श, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लेना। इसको आप ऐसे याद कर लेना, दंडी। अगर मान लो कि हमेशा किसी को दंड मिले तो क्या वो शोभा देंगे? नहीं देंगे ना। तो दंड ज्यादा मत दो, क्योंकि वो शोभा नहीं देता। दंडी ने अतिशयोक्ति के महत्व को कायम रखा और भामा के समान शोभाओक्ति को भी अलंकार माना। दंडी ने 8 रसों को भी रसवत अलंकार माना। साथ ही रस, रीति, गुण इत्यादि काव्य तत्वों के अतिरिक्त संधि, वृत्ति, वृत्यंग, लक्षण इत्यादि नाट्य तत्वों को भी अलंकारों के रूप में वर्णन किया। इन्होंने उपमा के, ध्यान दीजिए, उपमा के 32 और यमक के 315 भेदों का निरूपण किया। अब आते हैं वामन। अब देखो वामन क्या कहते हैं। रीतिवादी वामन ने अपने काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में ग्रंथ में अलंकारों का द्विविध रूप विवेचन किया। इन्होंने अलंकार को सौंदर्य का प्रतिष्ठापक, देखो सौंदर्य का प्रतिष्ठापक अलंकार को सौंदर्यम अलंकार है कहा। किसने? वामन ने। साथ ही अलंकारों से विभूषित काव्य को ही काव्य मानते हुए कहा कि अलंकारों से ही काव्य ग्राह्य बनता है, यानी काव्यम ग्राह्यम अलंकारत। वामन ने अलंकारों का महत्व तो किया है, किंतु गुणों को विशेष महत्व दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने अपनी रीति से गुणों को जोड़ा है, अपनी रीति से गुणों को जोड़ा है, और यहाँ पे अलंकारों का महत्व दिया है, लेकिन अलंकारों से भी ज्यादा इन्होंने गुणों को विशेष महत्व दिया है। ध्यान रखना, गुणों को विशेष महत्व दिया है। इन्होंने गुणों को काव्य का नित्य तत्व और अलंकारों को सहायक या अनित्य तत्व माना है। यहाँ पे आप देखना, अलंकार, अलंकार को वामन ने अनित्य कहा, अनित्य धर्म तत्व, और गुणों को कहा है नित्य तत्व धर्म, नित्य। तो आप इस चीज को ध्यान रखना, वामन का है, यानी इन्होंने गुणों को महत्व दिया है। और क्या कहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या है? गुण है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। और उनका अतिशय करने वाले उनके धर्म अलंकार है। गुण का महत्व अधिक है क्योंकि वह नित्य है, उसके बिना काव्य शोभा उत्पन्न नहीं हो सकती। पूर्वे गुणा नित्या तैर विना
काव्य शोभानुपत्ते वामन पहले आचार्य जिन्होंने गुण और अलंकार में अंतर प्रकट किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। गुण और अलंकार में अंतर प्रकट करने वाले सबसे पहले आचार्य कौन है? वामन। क्लियर? क्योंकि जो रसवादी, ये जो अलंकारवादी हैं, इन्होंने तो गुण और अलंकार को एक माना है, लेकिन वामन ने कहा कि नहीं, गुण और अलंकार क्या है? पृथक पृथक है। ये चीज पहले भी मैंने आपको समझा दी। वामन ने गुण को महत्व देते हुए काव्य में रस की प्रतिष्ठा की और अलंकारों का महत्व न्यून अलंकारों का अवमूल्यन कर। अब रामचंद्र तिवारी क्या लिखते हैं कि यहीं से अलंकार की मर्यादा का ह्रास आरंभ हो गया, क्योंकि भारतीय चिंतन अनित्य को महत्व नहीं देते, चाहे वह कितना ही चमत्कारिक और आकर्षक क्यों न हो। अब आ जाते हैं उद्भट। उद्भट का जो ग्रंथ है, रचना है, वो है काव्य अलंकार सार संग्रह। इनके अलंकार विवेचन का आधार भामह का काव्य अलंकार ग्रंथ। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि जो भामह का काव्य अलंकार है, इनकी टीका किसने लिखी? उद्भट ने। अलंकार को काव्य का एक प्रमुख और अंतरंग तत्व स्वीकारना, रस की महत्ता रसवत अलंकार के द्वारा स्वीकारना, काव्यलिंग, काव्य हेतु, दृष्टांत, संकर तथा पुनरुक्ता भास अलंकार इत्यादि इनकी अलंकार शास्त्र को विशिष्ट देन है। अब आ जाते हैं रुद्रट। रुद्रट का है काव्य अलंकार। काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें 8 अध्याय में अलंकार निरूपण है। देखिएगा, अलंकार निरूपण कितने में है? 8 अध्याय में। इन्होंने अर्थालंकार का, ये इंपॉर्टेंट भाई, इनको रट लेना आप। अर्थालंकारों का क्या बताया? वास्तव, औपम्य, अतिशय, श्लेष। देखो याद करो इनको, वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष, ये 4 रट लेना आपको। रुद्रट के हैं ये, जिन्होंने 4 भागों में वैज्ञानिक वर्गीकरण करने का प्रयास किया। राजानक रुय्यक ने अलंकार सर्वस्व में तदेमेव अलंकार एव काव्य प्रधानमिति। प्रधान से याद करना, जो राजा लोग होते हैं ना, उनकी प्रधानता कुछ ज्यादा ही होती है। अब है प्रचेतानाम मतम, लिखकर काव्य में अलंकारों को प्रतिष्ठा दिलाने का प्रयास किया। रुद्रट ही वह प्रथम आचार्य, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने रस को अलंकार मानने की प्रवृत्ति का खंडन किया है। भाई इन्होंने रस को अलंकार मानने की प्रवृत्ति का खंडन किसने करा? तो रुद्रट ने करा। रुद्रट ही ऐसे प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने अलंकारों को महत्व देते हुए भी रस तत्व को प्रत्येक महान काव्य में अनिवार्य स्थान देने का विचार व्यक्त किया तथा शब्द अलंकारों को स्वतंत्र रूप से विवेचन किया। किसको करा? शब्द अलंकारों की। अब रुद्रट के उपरांत ध्वनि संप्रदाय की स्थापना हुई। ध्वनिवादियों ने ध्वनि को तो काव्य की आत्मा माना, क्योंकि देखो ध्यान दीजिएगा, जो जिस संप्रदाय का होगा ना, वो अपने वाले को इंपॉर्टेंट ज्यादा मानता है। अब यहाँ पे ध्वनि वाले क्या करते हैं? ध्वनि को काव्य की आत्मा मान रहे हैं। रस वाले क्या करते हैं? रस को काव्य की आत्मा मानते हैं। अलंकार वाले क्या करते हैं? अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। अब यहाँ ध्वनिवादी आया तो ये काव्य की आत्मा मान लिया इन्होंने, और मानते अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व तो नहीं माना, और इसे रस एवं ध्वनि का सहायक बता दिया। क्योंकि ये क्या है? ध्वनि वाले क्या है? रसवादी है, तो ये इनको मानते हैं लेकिन गौण रूप में, इनको अनिवार्य नहीं मानते, ये अनिवार्य अपने वाले को मानते हैं। आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम अलंकार और अलंकार्य में अंतर स्पष्ट कर अलंकार की स्थिति भी स्पष्ट की है। अब मैंने आपको बता दिया, अलंकार का मतलब होता है आभूषण और अलंकार्य का मतलब होता है आभूषण को धारण करने वाला। इन्होंने अलंकारों को कटक कुंडलवित अंग के रूप में बाह्य स्थिति स्वीकार की। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां देखना, यहां कटक कुंडल आता है, जहां कटक कुंडल आए ना तब तो हो जाएगा आनंदवर्धन, और कटक की जगह कनक आ जाए ना, कनक कुंडल आते के साथ हो जाएगा विश्वनाथ। क्लियर? इस चीज को अच्छे से देखना, अगर कटक आए ना, कटक आए तो आप क्या कर दोगे? याद करिएगा, आप करोगे आनंदवर्धन। और कनक कुंडल आए ना, कनक कुंडल, तो कनक कुंडल में क्या कर दोगे? विश्वनाथ। कनक कुंडल में आप करोगे विश्वनाथ। ये कनक और कटक का दोनों फिर बता देती हूं। कटक कुंडल आए तो करोगे आनंदवर्धन, और कनक कुंडल आए तो आप करोगे विश्वनाथ, पंडित विश्वनाथ। चलिएगा आगे। अब है कुंतक।
वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक ने सा अलंकार व्यकाश्याता कहकर काव्यों में अलंकारों की अनिवार्यता की, किंतु अलंकारों के विस्तार को इन्होंने महत्व नहीं दिया। कुंतक ने सर्वप्रथम स्वभावोक्ति को अलंकार मानने की परंपरा का विरोध किया। अब देखो, स्वभावोक्ति अलंकार किसने माना था? मम्मट ने माना था। अब मम्मट का विरोध किसने कर दिया? कुंतक ने कर दिया। कुंतक ने वाक्य वक्रता के अंतर्गत अलंकारों का वर्णन केवल 20 अलंकारों के अलंकारत्व को प्रतिष्ठा की और चमत्कार भाव के कारण शेष अलंकारों को उन्हीं के अंतर्भूत कर दिया। अब क्षेमेंद्र ने अलंकारों को काव्य आत्मा का प्रसाधक माना। अभिनव गुप्त ने अलंकारों को बाह्यांग मानते हुए उसकी उपयोगिता रसापेक्ष स्वीकार करते हुए कहा कि रस भाव रहित। अब यहां से इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, जो अभिनव गुप्त है वो कहते हैं कि अलंकारों की सत्ता सौ को आभूषण से सजाने के समान है। तो यहां आप रखना कि जो गुप्त आए ना, तो गुप्त से कोडना कि सौ है ना, सौ उसको गुप्त रूप से रखते हैं लोग। तो अभिनव गुप्त जहां पे आए वहां सौ का आभूषण वाली बात अभिनव गुप्त कहेगा, क्योंकि गाइडों में आप भी पढ़ लोगे, इनको पुस्तकों में आपको भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा कोड कर देती हूँ कि अभिनव गुप्त आए तो सौ आएगा। अब मम्मट, रसवादी आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में अलंकारों का उद्देश्य रस को पुष्ट करने वाला और हार आदि आभूषणों के समान बताया। देखो मैंने आपको पहले बताया था, जहां पे हार आए ना तो कौन आ जाएगा? मम्मट आएगा। हार आने पर मम्मट। जो रस के उपकारक होते उन्होंने अपने काव्य लक्षण में अनलंकृति पुनः क्वापी लिखकर काव्य में अलंकारों की उपयोगिता तथा अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अलंकार जैसी उपयोगिता है ही नहीं, उन्होंने समाप्त कर दिया। अब जब इन्होंने मम्मट ने इस चीज को समाप्त किया तो इसके विरोध में आएंगे जयदेव। लेकिन पहले थोड़ा सा ये देखिए, मम्मट की अलंकार विषयक मान्यता ध्वनिवादी आनंदवर्धन से अनुप्रमाणित है। मम्मट ने काव्य प्रकाश के 9वें और 10वें उल्लासों में 63 अलंकारों का विवेचन किया। 4 नवीन अलंकार सम, सामान्य, विनोक्ति, अतद गुण की उद्भावना का श्रेय मम्मट को दिया जाता है। अब यहाँ पे एक आपको मैं बात बताती हूँ, जैसे मम्मट ने कहा कि हम है ना अलंकारों की उपयोगिता और अनिवार्यता को समाप्त कर देते हैं, इसके विरोध में फिर आए जयदेव। अब जयदेव क्या कहते हैं देखिएगा, जयदेव कहते हैं, मतलब इनके विरोध में देखिए क्या कहते हैं। अलंकारवादी आचार्य जयदेव ने मम्मट की उक्त मान्यता का उपहासात्मक विरोध किया, मतलब मजाक उड़ाया। और क्या कहा उन्होंने? भामयम दंडी के पश्चात काव्य में अलंकारों की अनिवार्य सत्ता को उद्घोषित करते हुए कहा, अंगीकरोति ये काव्य शब्दार्थावनलंकृति असोन मन्यते कस्मादुनुष्णनमनलंकृति। इन्होंने चंद्रालोक में कही ये बात। और क्या कहा इन्होंने? ये कहा कि जैसे मान लो कोई अग्नि है, अग्नि जल रही है, तो भाई मम्मट साहब आप रसवादी हो, तो क्या अग्नि को आप फिर एक काम करो, ठंड मान लो कि अग्नि से भी ठंड पैदा हो रही है। ये बात किसने कही? जयदेव ने कही मम्मट के विरोध में। तो देखिएगा, जयदेव ने मम्मट के अलंकार विषयक मान्यताओं को चुनौती देते हुए कहा कि जो विद्वान अलंकार से हीन शब्द और अर्थ को काव्य मानते वे अग्नि को भी अनुषण शीतल क्यों नहीं मान लेते? उनके अनुसार काव्य और ठंडी अग्नि एक कोटि की है जिन्हें कोई पागल ही सत्य मान सकता है। जयदेव ने मम्मट के मत का स्पष्ट रूप से विरोध किया। इन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हुए अलंकार हित काव्य को उष्ण रहित अग्निबाती कहा। क्लियर हो गया होगा। अब देखो, मैंने यहाँ आपको पहले ही समझा दिया था। पंडित विश्वनाथ साहित्य दर्पणकार पंडित विश्वनाथ ने अलंकार को जयदेव के समान नित्य स्थिर धर्म न मानकर अनित्य अस्थिर धर्म माना। इन्होंने कहा कि काव्य में अलंकारों का वही स्थान है जो मनुष्य के शरीर पर कनक कुंडल, मैंने कहा था जहां कनक कुंडल आए तो विश्वनाथ, और कटक आए तो किसका कर दोगे आप? आनंद वर्धन का। क्लियर यहां तक आपको चलेगा। अप्पय दीक्षित ने जयदेव के चंद्रलोक को आधार बनाकर अपने ग्रंथ कुवलयानंद में 125 अलंकारों का विवेचन किया। शब्दा अलंकारों का इन्होंने विवेचन नहीं किया। कुवलयानंद अलंकारों का स्वरूप निर्धारित करने वाला एक प्रौढ़ ग्रंथ है। तो धन्यवाद। शायद आपको ये समझ आया होगा, और आप इसको अगर समझ नहीं आए तो 2 बार देखना, हो जाएगा आपको याद। और मैंने इंपॉर्टेंट लाइन आपको बता दी है। एक बार अगर रिवीजन करना चाहते हो तो मैं आपको करवा सकती हूँ। देखिएगा, जहाँ पे नकांतम अपि
और निर्भूषम विभाति वनिता मुखम आए, वाचा आए, सहसा आए, क्या क्या, एक कांतमपि आए, सहसा आए और वाचा आए, तो आ जाएगा भामा। क्लियर। और इसके बाद में मान लो आपको दंडी पूछे तो दंड देना शोभा नहीं देता, तो काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, तो ये किसका हो जाएगा, दंडी का हो जाएगा। आपसे वामन का पूछे तो सौंदर्यम अलंकार है, काव्यम ग्राह्यम अलंकार है, तो आप ऐसे कर लेना इसको कि मान लो घर के अंदर सौंदर्य रूप से आप ग्राह्य यानी ग्राह्य में किसको बुलाते हैं, ब्राह्मण, वामन यानी ब्राह्मण को। उद्भट का आपको पता ही है, और इसमें रुद्रट का आपको ये तदमेव अलंकार है, काव्य वाला आ जाएगा। और इन्होंने मतलब अलंकार मानने की प्रवृत्ति का, रस को अलंकार मानने की प्रवृत्ति का खंडन किया। और जो सब को आभूषण के समान मानता है वो होगा अभिनव गुप्त। और अनलंकृति पुनः क्वापी, क्वापी जहाँ पे आए वहाँ मम्मट आ जाएगा। और अंगी करोती जहाँ पे आएगा वहाँ पे जयदेव आएगा। अंगी करोती है ना, अंगी करोती, तो वहाँ पे आ जाएगा हमारा जयदेव। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए।